हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 35 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट cos टू द पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin टू द पावर 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के 75 प्लस फार्मूलेज बताए थे। वो फार्मूलेज वहां से लेके आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए। आगे चल के जो हमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है वहां पे वो सभी फार्मूलेज यूज होने वाले हैं। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं ये कैसे प्रूव होता है। सो LHS क्या दिया हुआ है, दैट इज cos टू द पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड दिया है, हमने यहां पे ले लिए। और अब चलो देखते हैं राइट हैंड साइड में साइन के फॉर्म में चाहिए, तो वो देखते हैं कैसे आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये दोनों में से cos स्क्वायर कॉमन ले लो। तो अगर आप cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो इसमें बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस यहां बचेगा 1। सही है, हमने cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिए। अब एक काम करो, अब ये जो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है इसको उल्टा करो। उल्टा मतलब 1 को पहले लाओ और cos स्क्वायर थीटा को बाद में लाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक फार्मूला यूज करना है। तो चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो देखो क्या होगा, ये पहला टर्म एज इट इज। अब ये माइनस यहाँ से बाहर लेने से क्या होगा, ये 1 पहले आ जाएगा और cos स्क्वायर थीटा बाद में चले जाएगा। ये देखिए, आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक कर लो। कैसे क्रॉस चेक करना, ये माइनस से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, देखो वही आता है कि नहीं। देखो माइनस इंटू 1 -1 एंड माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी आएगा वही। हमने बस उसको प्लेस को एक्सचेंज करें माइनस बाहर निकाल के। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला, देखो फार्मूला आपको लिख के देते हैं। आपको ये पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। अब यहां से आप और दो नए फार्मूले बना सकते हैं। अब यहां से हम बना सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, ये पहला फार्मूला बना सकते हैं। और दूसरा बना सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, आप ये भी फार्मूला बना सकते हैं। एक ही फार्मूले से आप दो अलग अलग फार्मूले बना सकते हैं। तो हमने बना दिए, ठीक है। तो यहां पे देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हम sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जो पहला फार्मूला जो बताया है ना उसका हम यहां पे यूज करेंगे अगर, तो ये देखिए ये माइनस एज इट इज, ये cos स्क्वायर थीटा भी एज इट इज। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या करो, sin स्क्वायर थीटा लिख लो। तो हम यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, लिख लिए, ठीक है। ओके, हमें प्रूफ दैट में sin स्क्वायर थीटा चाहिए था, sin स्क्वायर थीटा आ गया। लेकिन sin टू द पावर 4 थीटा ये कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे, देखो ये पहला वाला cos स्क्वायर थीटा है ना, cos स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा यहां लिख दो। तो देखो लिखेंगे ये माइनस बाहर और ये cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दिए। और ये बाहर का sin स्क्वायर थीटा अभी भी एज इट इज है, ठीक है। अब क्या करो, अब यहां पे मल्टीप्लाई करो। किसको किससे मल्टीप्लाई करो, तो ये जो माइनस है माइनस से भी अंदर के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, और ये जो sin स्क्वायर थीटा है sin स्क्वायर थीटा से भी दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आएगा, ये -1 इंटू sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये देखिए, ठीक है, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहे, sin स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर रहे, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये sin स्क्वायर हो जाएगा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब ये टर्म पहले लिख लो, ये टर्म बाद में लिख लो। तो अब यहां पे हम लिख लेंगे sin टू द पावर 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चेक करो क्या यही हमारा RHS है, यस बिल्कुल यही हमारा RHS है। सो इक्वल टू RHS, और हम यहां लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने प्रूफ कर लिए। LHS इज इक्वल टू RHS आ चुका है और फाइनली प्रूफ हो चुका है। और इस तरह से प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आप समझ सकते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यूज ऑफ फार्मूला। एक सिंगल फार्मूला था, सिंगल फार्मूले से हमने दो नए फार्मूले बना दिए और उसका यूज करके ये प्रॉब्लम काफी आसानी से हमने सॉल्व कर लिए।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करना, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते समय गलती मत करना बस, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में गलती करते हैं। यहाँ पे माइनस वगैरह कॉमन बराबर लेना और आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 35। इसके पहले के 34 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।